दोस्तों, ई श्रम कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की भी तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई हैं और राशन कार्ड को ई श्रम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ई श्रम कार्ड से बहुत सारे अनगिनत फायदे भी मिलने वाले हैं। तो किस तरह से जोड़ा जाएगा और राशन कार्ड से जब ई श्रम जुड़ जाएगा तो आपको क्या लाभ होगा, राशन जो आपको मिलता है वो आप कहीं से भी ले सकेंगे, ये सूचना कैसी है, सही है या गलत, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो ई श्रम कार्ड को राशन कार्ड से कैसे जोड़ा जाएगा और ई श्रम कार्ड से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आपको न्यूज के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर सीधे आपको ले जाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ई श्रम कार्ड से और क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और किस तरह से राशन कार्ड से जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर नीचे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पीएम मोदी सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार है, उन्होंने लोगों की आर्थिक मदद के लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रही है ये सरकार, गरीबों की मदद के प्रयास में लगी हुई है। यहाँ ई श्रम कार्ड धारकों को 500 रुपये की किस्त के अलावा और भी कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। नीचे बढ़ के आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि पीएम सुरक्षा बीमा के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है यहाँ। जबकि जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं यदि ई श्रम कार्ड है उनके पास। और वही व्यक्ति यदि विकलांग हो जाता है, दुर्घटना के समय मौत नहीं होती है, विकलांग हो जाता है, तो उसको 1 लाख रुपए की धनराशि मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड से। यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से राशन कार्ड से भी जोड़ा जाएगा ई श्रम कार्ड। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ई श्रम कार्ड जो योजना चलाई है केंद्र सरकार ने, उसके माध्यम से गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए और कई योजनाएं इसके माध्यम से चला रही है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। श्रम विभाग की सभी योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन और बच्चों की छात्रवृत्ति, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। इनके गरीब लोगों को इस ई श्रम से लाभ मिलेगा। दूसरी ओर भविष्य में यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि भविष्य में आगे आने वाले समय में राशन कार्ड को ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे देश में किसी भी राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा। मतलब ये है कि जब राशन कार्ड से ई श्रम कार्ड जुड़ेगा तो जो सरकारी गल्ले की दुकान है, राशन वितरण केंद्र जो होता है, तो यदि आप अपने गांव में जिस क्षेत्र से लेते हैं वहाँ ना लेकर के आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं लें जिस गाँव के हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं बाहर, दूसरे स्टेट में भी काम कर रहे हैं, तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भविष्य में होने वाला है। इसके अलावा लोगों को हर महीने बैंक खातों में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति माह सरकार भेजेगी, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और जो इसके पात्र हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं इसके माध्यम से मिलने वाली हैं। जो गरीब लोग हैं वह लोग कमेंट करते हैं कि हमारे अभी पैसे नहीं आए हैं, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे सरकार सभी के खातों में भेजेगी। इसके अलावा जो पात्र लोग हैं उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो अपात्र लोग हैं वो इस धनराशि को लेने की आस छोड़ दें, क्योंकि उन लोगों को नहीं मिलेगा जो अपात्र हैं, क्योंकि सरकार पूरी जांच पड़ताल करेगी और अपात्र लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। तो जिन लोगों को मिला है अच्छी बात है, लेकिन जो पात्र हैं फिर भी उन लोगों को नहीं मिला है तो जांच पड़ताल के बाद उन लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि राशन कार्ड को ई श्रम कार्ड से भी जोड़ा जाएगा भविष्य में। आगे अभी तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन आगे जो सूचनाएं आ रही हैं इसके माध्यम से पता लगा है कि जोड़ा जाएगा और ई श्रम से बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे यदि आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो यदि आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि ई श्रम कार्ड से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। यदि आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं, बेटी के विवाह के लिए राशि, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए रोजगार और जो नौकरी की भी पेशकश यहाँ पर सरकार ने रख दी है कि जो लोग हैं असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो वो जो है नौकरी भी उनको दी जाएगी। अब वो नौकरी किस हिसाब से होगी, लेकिन ये सूचना मिली है कि नौकरी भी आगे आपको दी जा सकती है, तो आप ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।